आपसे जानना चाहेंगे। और अभी बस आप यूएस से बातचीत शुरू ही हुई थी और हमने आई रिमेंबर लास्ट टाइम बात की थी कि उनको एक्सपोर्ट जाएगा तो अच्छा साल जाएगा, लेकिन जो मेजर मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की वो है मिडिल ईस्ट, और जिस तरह के हालात वहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट 5 दिन अब यहाँ पर ये हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या सुन रहे हैं? जो शिपमेंट्स हैं, जो वहाँ की डिमांड्स हैं, क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? मनीषा, गुड मॉर्निंग। बड़ी चिंता का विषय है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई रफ ट्रेडिंग का दुनिया का सबसे बड़ा हब बन चुका है। 90% रफ डायमंड वाया दुबई रूट होके आती है, और इस वक्त हमारी सारी एयरलाइंस बंद है। बहुत सारे रफ डायमंड के कंसाइनमेंट रुके हुए हैं। सेम यहाँ से जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हो रहा है, रीरूट हो रहा था। बहुत सारी रिटेलर्स की भी डिमांड रहती है। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारा रुक चुका है। कल हमने कोशिश की वहाँ यूएई के एम्बेसडर दीपक मित्तल जी से संपर्क करने की। हमारे दुबई ऑफिस ने उनका संपर्क किया और कुछ रास्ता निकालने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। बट इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट। अगर दुबई एयरपोर्ट अगर ऑपरेशन में नहीं हो रहा है, तो इस वक्त मस्कत एयरपोर्ट ऑपरेशन में है। तो हमारे जो रफ डायमंड के वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स है, उनसे भी मेरी बात हुई है कि बाय रोड हम मस्कत लेके जावे और मस्कत से इंपोर्ट यहाँ पर इंडिया में करे, तो जो वर्कफोर्स पर इफेक्ट नहीं होवे, उसके लिए लगातार प्रयास चालू है। दीपक मित्तल जी का बहुत सारा रिस्पांस रहा है। वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे संपर्क में है। जो भी संभावित मदद की हमें जरूरत है, वो मदद पूर्ण करने की उन्होंने आश्वस्त किया है। लगातार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी संपर्क में है। मनीषा, जैसे कि आप जानते हो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्री बजट का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं ने कल एक वेबिनार का आयोजन किया था। 11 बजे प्रधानमंत्री आए थे, करीबन आधा घंटा हमारे साथ रहे। उसके बाद लगातार मंत्रियों ने अपनी बात विस्तार से रखी। करीबन 7 बजे, 6:30 बजे पीयूष गोयल जी का अंतिम भाषण से समापन हुआ। मैं 11 से 7 बजे तक इस वेबिनार में से जुड़ा हुआ था। भारत सरकार की जियोपॉलिटिकल की करंट सिचुएशन के लिए चिंता साझा की। हमने हमारे भी सुझाव भी सरकार के सामने रखे, और मुझे ये बहुत ही सकारात्मक लगा कि सरकार इतनी चिंतित है और मौजूदा हालत को बहुत ही करीबी से अभ्यास कर रही है। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स यहाँ पर लगातार बातचीत जारी है और सरकार ने यहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशंस भी बनाए हैं जहाँ पर लगातार इन चीज़ों को देखा भी जा रहा है। लेकिन किरण जी, जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ सारा का सारा कुछ स्ट्रैंडेड है, ना कोई इंपोर्ट हो पा रहा है ना एक्सपोर्ट है, जो चीज़ें जहाँ हैं जहाँ की तहाँ हैं। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें, किस तरह से आप इसका लॉन्गर टर्म, इवन मीडियम टर्म इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे? आपको लगता है जो रफ डायमंड्स नहीं आ रहे या वर्ल्ड में कहीं नहीं जा रहे, जो जिस तरह से दुबई हब है, तो क्या एक शॉर्टेज इमीडिएट बनती हुई नजर आ रही है? क्या हम प्राइसेस बढ़ता हुआ देखेंगे इन दैट सेंस डायमंड्स के? प्राइसेस बढ़ना कहना मुश्किल है, क्योंकि उतना एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है पॉलिश डायमंड का। ठीक है, स्टेबल हो रहा है मार्केट आहिस्ता आहिस्ता। यूएस टैरिफ पर भी सबकी निगाह बनी हुई है। मगर डेफिनेटली अगर रफ डायमंड का सप्लाई 2 वीक से ज्यादा चलता है, तो डेफिनेटली पॉलिश डायमंड में शॉर्टेज देखने मिल सकती है, डेफिनेटली। ओवरऑल नंबर्स अब इस क्वार्टर में कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं किरण जी? जनवरी फरवरी हो चुका है, अब तक के नंबर्स कैसे हैं? मार्च की शुरुआत कैसी रही है? ठीक चल रहा था, मगर मौजूदा हालत ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। मुझे लगता है मार्च के आंकड़े कुछ अच्छे नहीं आएंगे, जरूर चिंताजनक रहेंगे। इस महीने में काफी समय बैंक हॉलीडेज भी है, 8 से 10 छुट्टियां भी है, तो वर्किंग डेज 20-22 दिन बचता है। उसमें अगर ये यूएई का ऑपरेशन, एयरलाइंस का ऑपरेशन शुरू नहीं होता है, तो उसका एक्सपोर्ट पर काफी तगड़ा असर हो सकता है। किरीट जी, एक और चीज़ यहाँ पर, और दुबई की हमने बात की, सीपा एग्रीमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पर है, उसका एक इम्पैक्ट हम बनता हुआ भी देखेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय में जीजेपीसी ने यहाँ पर ओमान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ करार किया है, विजिट्स वगैरह भी करी हैं। आपको लगता है जो नई मार्केट की एक्सपेक्टेशन जीजेपीसी कर रहा था एक्सपोर्ट के लिहाज से, वो सारा का सारा एज ऑफ नाउ स्टक है? हाँ, टेम्पररी कह सकते हैं मनीषा, मगर ये मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा दिन चला सकते हैं। ये जो अभी वॉर की सिचुएशन है और ईरान क्या रिएक्ट कर रहा है, उस पर सब निर्भर है। मगर मुझे लगता है वर्ल्ड में बहुत सारे लीडर ऐसा है जो इस तनाव को शांति में परिवर्तन करने के लिए क्षमता रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हालांकि इस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखोगे, तो
रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल हमास से लड़ रहा है, अभी तो ईरान से भी लड़ रहा है, ईरान काउंटर अटैक कर रहे हैं बहुत सारे गल्फ कंट्री पर। एक ही अच्छी बात है कि इस पूरे रीजन में इंडिया में शांति प्रदान है। एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई जमीन है इस वक्त दुनिया में, तो पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर है। और जैसे ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेटल होएगा, मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। इंडिया एक अच्छा मार्केट बन के उभर कर आ सकता है। एक फाइनल सवाल किरीट जी, यहाँ गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस एज एक्सपेक्टेड था उस तरह से बढ़े नहीं, घटे अच्छे खासे हैं, क्योंकि मार्केट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि कच्चे तेल बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन कंसर्न्स आएंगी, रेट में कटौती शायद देखने को नहीं मिलेगी। वो एक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। करंट लेवल्स पे क्या इंडियन डिमांड में कोई सुधार देखने को मिला? नहीं, अभी तो टुडे जो फर्स्ट वर्किंग डे का लोहड़ी का छुट्टी था, ये हफ्ता हमको स्टडी करना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं ये जो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस में करेक्शन है, उसकी वजह ऑयल है। ऑयल जिस तरह से ईरान अपने सारे रूट रोक रहा है, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तो कल कि हमारे पास भी 25 दिन का स्टॉक है। अगर ये सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है तो उसकी ऑयल प्राइस पर काफी इम्पैक्ट आ सकती है। और ऑयल प्राइस पर जब भी इम्पैक्ट आती है, महंगाई बढ़ती है, स्टॉक मार्केट पर भी इफेक्ट होता है। आज भी देखा होगा कि निफ्टी जब ने 2% डाउन हुई, तो मैं सीएनबीसी पर ही देख रहा था, 4 लाख करोड़ की कैपिटल वाइप ऑफ होती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसकी इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पर होती है, बाइंग पर होती है, छुट्टियां पर होती है, वैकेशन पर होती है, रियल एस्टेट पर होती है, जेम ज्वेलरी पर होती है। तो कहीं ना कहीं ये वॉर का सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बनने जा रहा है। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि एक सेल ऑफ यहाँ पर इक्विटीज में देखने को मिला है, रिकॉर्ड लो यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है, जहाँ पर हमने 92 के लेवल्स भी निकलते हुए देखे हैं। तो ऑफकोर्स बाजार काफी असमंजस की स्थिति में है, और इस बीच में यहाँ पर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को नुकसान है, और जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ लॉसेस की तरफ देख भी रहा है। किरीट जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें शेयर भी करने के लिए। सोने